हेलो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणदेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीपज्योति परमज्योति दीप ज्योति जनार्दनम दीपो मे हरतु पापम आत्मज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुरज्योति नमोस्तुते गुरुरज्योति नमोस्तुते। बाबा साहब अम्बेडकर भारत माता की भारत माता की। साधन कम पर भाव विहील है स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार भाव सुमन का हार। सभी अतिथियों का जितने भी सज्जन हमारे नवलगढ़ के गणमान्य नागरिक पूर्व संध्या पर सभी का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत। मुरली मनोहर जी चौबदार कृपया आप पधारें। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि है आंधी क्या है तूफान मिले चाहे जितने व्यवधान मिले बढ़ना ही अपना काम है बढ़ना ही अपना काम है। की कोई बात नहीं है, आंधी तूफानों से हम डरने वाले नहीं है। हम मिट्टी के अनेकों दशकों तक संघर्ष किया था, ये चीज हम सब ध्यान में रखते हुए और इस बारिश को भी झेलेंगे, चिंता की बात। एक बार हमारे अतिथियों के लिए जोरदार कर। जगदीश प्रसाद जी दाइमा, श्रवण कुमार जी सांगला, गिरधारी लाल जी कृपया आप पधारें। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी माननीय दीपचंद जी पवार साहब के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। रतन जी मुरारका कृपया आप पधारें। मैं साहित्य भेंट करने के लिए मंचा पुस्तक है जिसमें उनका जीवन परिचय दे रखा है संक्षिप्त में। महात्मा ज्योतिबा आदरणीय रामोतार जी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गेंदालाल जी है। हमारे अलायंस क्लब के डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीर को राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए हमको दूसरा ये हमारी प्राथमिकता हम होना चाहिए। देश धर्म बाद में है। बहुत से लोग बोलते हैं हम भारतीय हैं लेकिन साथ हम हिंदू हैं, हम ईसाई है। ऐसा वो कह रहे थे ईसाई हिंदू उसके बाद पहले भारत और अंत में भी भारत है। ये धरती माता मेरी माँ है पहले भी और धरती माता आखिर में भी हमारी माँ। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था उन्होंने कहा वेदों के अंदर सैकड़ों बार आर्य शब्द है। हम सब एक थे, हमको आपस में बांटने के लिए वंचित
और स्वर्ण ऐसा बांटने के आर्य बादशाह है, ये लोग बाहर के हम यहाँ के, हम सारे एक हैं, ऐसा बाबा साहब के अपन उनके जीवन को पढ़ते हैं। उनके भाषण के मतलब नहीं है कि धर्म को नहीं मानना, सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती, सरकार किसी धर्म पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी, सारे धर्म स्वतंत्र हैं, संविधान से देश चलेगा, ऐसा बाबा साहब का आग्रह था। नहीं, धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि तुष्टीकरण करो और बहुसंख्यक समाज का अपमान करो। उनका ये कहना था सब समाज है, किसी का सरकार धर्म का न पक्ष ले न विपक्ष करे, और नहीं कर रहा है, तर्क करके समझा नहीं रहा है। तो मैंने हिंदू समाज में जन्म तो हो गया है, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू समाज में मरूंगा नहीं। समाज को समझाने के लिए अभी भी विचार करे कि 30 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया। 1956 में जब उनका देहांत हुआ, उससे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वो अपनाने से इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस भारत माता का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा सोचकर समझकर मैंने महात्मा गांधी जी को कहा था, मेरी वजह से इस देश का कभी 1% नुकसान नहीं होगा, मेरा समाज नुकसान नहीं करेगा। ऐसा करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आप कल्पना कर लो, आप सब लोगों ने पढ़ी है, हैदराबाद का निमाज निजाम करोड़ों रुपए की पेटियां लेके खड़ा था। आप हमारे ईसाई बौद्ध ने उनको ऑफर किया, हमारे आ जाओ। बाबा साहब ने कहा सबको दुत्कार के बात नहीं करी, बात निकाल दिया कि मैं मेरे धर्म के साथ हूँ, मेरी संस्कृति के साथ हूँ, मेरे देश के साथ हूँ। किसी के लोग लालच में नहीं है, ऐसे महापुरुष होते हैं। और अगर वो आ जाते लालच में, आप कल्पना कर लो, उनका इतना बड़ा समाज, बाकी ये विधर्मी मिलके कभी देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते, आप बचा नहीं सकते। इसलिए जब तक ये देश रहेगा, बाबा साहब के इस ऋण को चुकाता रहेगा ये देश। इतना महापुरुष देश के अंदर पैदा हुए। मेरा लेकिन अंत में आप देखो, हम सब लोग बैठे, हमारे सबके प्रेरणा की बातें उन्होंने अपने जीवन में बोली है, जवान से प्रकट करिए। इसी परंपरा के जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ इस भारतीय संस्कृति को दिया है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के बंधु। इसलिए उनको स्मरण करना है तो उनके पूरे जीवन को स्मरण करो। और आज अब जो कुछ भी बाकी रह गया, रात को जब सब अलग जनता के समझाया था, सुबह जाकर के दोनों वोट जो है बाबा साहब को दी। उस चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मेहनत की थी। जाति से तो बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। उन्होंने कर्म किया बड़े बड़े। डॉक्टर कलाम कहते हैं